दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में रूस इकलौता ऐसा देश है जहां पर पुरुषों के मुकाबले 1.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं मौजूद हैं, जिसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ रूस के द्वारा किया गया युद्ध। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस ने बढ़ चढ़कर इस युद्ध में हिस्सा लिया था और इस दौरान रूस में इतने ज्यादा पुरुषों की मौत हुई कि आज भी इसका असर रूस में देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, रूस को युद्ध जैसी चीजों से कितना ज्यादा प्यार है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वर्तमान समय में पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक बम, जिसका नाम है फादर ऑफ ऑल बम, ये रूस के पास ही है। रिपोर्ट के मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरी दुनिया में जितने बॉम्ब्स का इस्तेमाल हुआ था, रूस के पास मौजूद इस बम में उससे भी 10 गुना ज्यादा ताकत है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक देश के रूप में रूस कितना खतरनाक है। आज के इस वीडियो में हम आपको रूस के कुछ अनोखी बातों के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारे भारत में पुरुष के मुकाबले महिलाओं की कमी है, तो आप रूस में जाकर अपने लिए संभावनाओं की तलाश कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में रूस ही इकलौता ऐसा देश है जहां की आबादी के मुकाबले 1.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं मौजूद हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहां पर इतने ज्यादा पुरुषों की मौत हुई कि वहां का सेक्स रेशियो ही गड़बड़ हो गया। दोस्तों, परमाणु बम, जिसे पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार में से एक माना जाता है, आज के वक्त में रूस ही वो देश है जिसके पास पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास इस वक्त 13,000 से भी ज्यादा परमाणु बम मौजूद हैं। इतना ही नहीं, रूस ही वो देश है जो चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को परमाणु बम मुहैया कराया करता था। दोस्तों, इन सब के अलावा रूस के पास TSAR नाम का हाइड्रोजन बॉम्ब भी मौजूद है, जिसे वर्तमान समय में हमारी पृथ्वी पर मौजूद सभी हथियारों में से सबसे खतरनाक माना जाता है। यह कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम का इस्तेमाल किया था। रूस के पास मौजूद ये बम उससे भी 1400 गुना ज्यादा पावरफुल है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि साल 1991 में रूस 15 अलग अलग भागों में टूट गया था। साल 1991 से पहले जिस यूक्रेन से आज रूस का युद्ध चल रहा है, वो भी रूस का ही भाग हुआ करता था, जिसे दुनिया सोवियत संघ के नाम से जानती थी। लेकिन साल 1991 में राजनीतिक खामियों की वजह से रूस का विघटन हो गया और रूस से टूटकर 15 अलग नए देश बन गए। जिस यूक्रेन और रूस में आज इतना भयंकर युद्ध हो रहा है, वो दोनों कभी एक ही देश हुआ करते थे। ये ठीक वैसे ही है जैसे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। दोस्तों, वैसे तो भारत से रूस की दूरी 4,983 किलोमीटर के लगभग है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरी दुनिया में रूस ही वो देश है जो भारत का सबसे बेहतरीन मित्र साबित होता है। भारत को जब भी किसी सहयोगी की जरूरत पड़ी है, तब रूस ही सबसे आगे खड़ा मिला है। यही वजह है कि आज जब दुनिया के अधिकतर देश रूस पर युद्ध करने का आरोप लगा रहे हैं, उस वक्त भारत इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1000 वर्ष पहले रूस ने ईसाई धर्म स्वीकार किया। माना जाता है कि इससे पहले यहाँ असंगठित रूप से हिंदू धर्म प्रचलित था और उससे पहले संगठित रूप से वैदिक पद्धति के आधार पर हिंदू धर्म प्रचलित था। वैदिक धर्म का पतन होने के कारण यहाँ मनमानी पूजा और पुजारियों का बोलबाला हो गया और हिंदू धर्म का पतन हो गया। यही कारण था कि 10वीं शताब्दी के अंत में रूस के कीव रियासत के राजा व्लादिमीर चाहते थे कि उनकी रियासत के लोग देवी देवताओं को मानना छोड़कर किसी एक ही ईश्वर की पूजा करें। उस समय व्लादिमीर के सामने 2 नए धर्म थे, एक ईसाई और दूसरा इस्लाम। क्योंकि रूस के आस पड़ोस के देश में भी कहीं इस्लाम तो कहीं ईसाइयत का परचम लहरा चुका था, राजा के समक्ष दोनों धर्मों में से किसी एक धर्म का चुनाव करना था। तब उसने दोनों ही धर्मों की जानकारी हासिल करना शुरू कर दी। उसने जाना कि इस्लाम में स्वर्ग की कल्पना और वहां हूरों के साथ मौज मस्ती की बातें तो ठीक है, लेकिन स्त्री स्वतंत्रता पर पाबंदी है, शराब पर पाबंदी और खतने की प्रथा ठीक नहीं है। इस तरह की पाबंदी के बारे में जानकर वो डर गया। इसके बाद रूसी राजा व्लादिमीर ने यह तय कर लिया कि वो और उसकी कीव रियासत की जनता ईसाई धर्म को ही अपनाएंगे। ईसाई धर्म में किसी भी तरह की पाबंदी की चर्चा नहीं थी। लोगों को स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार था और उनमें किसी भी प्रकार का सामाजिक भय भी नहीं था। दोस्तों, कच्चे तेल का नाम सुनते ही आपके मन में खाड़ी देशों के नाम आ जाते होंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस पूरी दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा कच्चा तेल निकालने वाला देश है। रूस हर दिन 93 लाख बैरल कच्चा तेल निकालता है। भारत हमारा खाड़ी देशों के साथ रूस से भी तेल इंपोर्ट करता है। यही वजह है कि आज जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, तब भारत में तेल महंगा होने की आशंका बनी हुई है। दोस्तों, जिस सोना को दुनिया के सबसे महंगे धातुओं में से एक माना जाता है, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कुल 40% सोने का सोर्स रूस के पास है।
दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि रूस हमारी पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा देश है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस का क्षेत्रफल इतना ज्यादा है कि हमारे सौर मंडल में सबसे आखिरी छोर पर मौजूद ग्रह प्लूटो भी छोटा पड़ जाए। हमारे सौर मंडल के आखिरी छोर पर जो ग्रह मौजूद है उसको हम प्लूटो के नाम से जानते हैं। रूस का क्षेत्रफल उससे भी 25% ज्यादा है। अगर इसकी तुलना भारत से करें तो रूस के क्षेत्रफल में भारत जैसे 10 से 11 देश निकल जाएंगे। रूस का क्षेत्रफल ही इतना ज्यादा है कि पूरी दुनिया की 10 सबसे बड़ी नदियां अकेले रूस में ही मौजूद हैं। रूस की सबसे बड़ी नदी का नाम है वोल्गा, जिसकी लंबाई 3690 किलोमीटर है। रूस के इतने बड़े क्षेत्रफल होने की वजह से ही पूरी दुनिया में मौजूद कुल जंगल का 5वां भाग अकेले रूस में है। वैसे तो रूस को दुनिया के सबसे ठंडे देशों में से एक माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी रूस का 60% से भी ज्यादा भाग सिर्फ और सिर्फ जंगल है। दोस्तों AK-47 हथियार के बारे में तो यकीनन आप सभी ने जरूर सुना होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस हथियार को आज से 70 साल पहले ही डेवलप किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक AK-47 से ज्यादा घातक बंदूक नहीं बन पाई और इस हथियार को रूस के ही एक वैज्ञानिक ने तैयार किया था। इसके अलावा रूस की वजह से ही दुनिया को ट्रांसफॉर्मर, टेप रिकॉर्डर, हेलीकॉप्टर जैसे महत्वपूर्ण आविष्कार मिल सके। दोस्तों वैसे तो आज के वक्त में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को दुनिया का सबसे पावरफुल अंतरिक्ष एजेंसी माना जाता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शुरुआत में जब अंतरिक्ष की दुनिया को जानने की होड़ मची थी, उस वक्त रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉसमॉस दुनिया में सबसे पावरफुल मानी जाती थी। साल 1957 में जब दुनिया का पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में गया था, वो रूस का ही था। रूस ने ही 12 अप्रैल साल 1961 को पहली बार अंतरिक्ष में किसी इंसान को भेजा था, जिसके बाद अमेरिका एक के बाद एक लगातार अंतरिक्ष अभियान में हिस्सा लेना शुरू कर दिया ताकि वो रूस को पीछे छोड़ सके। आज भी अमेरिका और रूस में अपने आप को ताकतवर दिखाने की होड़ मची रहती है। दोस्तों आज के वक्त में पूरी दुनिया पीने के साफ पानी की समस्या से जूझ रही है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरी दुनिया में पीने का जितना भी पानी मौजूद है उसका 40% से भी ज्यादा अकेले रूस में है। दरअसल रूस का अधिकतर इलाका हमेशा बर्फ से घिरा होता है और बर्फ के इन ग्लेशियर को साफ मीठे पानी का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है। दुनिया में साफ मीठे जल के कुल सोर्स का 20% हिस्सा रशिया की सिर्फ एक झील में है। इस झील का नाम बैकाल झील है। यह दुनिया की सबसे गहरी झील भी है। बैकाल झील की लंबाई 646 किलोमीटर और गहराई 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा है। दोस्तों रूस में एक शहर है जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग और वहां पर हर्मिटेज नाम का एक विशाल म्यूजियम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस म्यूजियम में मौजूद हर एक चीज को देखने के लिए आपको लगभग 22 किलोमीटर पैदल चलना होगा। इसे पूरी दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम में से एक माना जाता है। इस म्यूजियम में देखने की इतनी सारी चीजें हैं कि अगर आप हर एक चीज को 2 मिनट तक देखते रहें तो भी आपको हर एक चीज देखने में लगभग 6 साल का वक्त लग जाएगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस म्यूजियम की लंबाई चौड़ाई कितनी ज्यादा है। और तो और इस म्यूजियम में चूहों की बड़ी समस्या है। यही वजह है कि वहां के कर्मचारी म्यूजियम की सुरक्षा के लिए ढेर सारी बिल्लियों की ड्यूटी को लगा रखी हैं ताकि चूहों से निजात पाई जा सके। दोस्तों अगर आपको प्रकृति से बेहद प्यार है तो आपको रूस की ये खास बात बेहद पसंद आएगी, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी पेड़ मौजूद हैं उनका 20% अकेले रूस में मौजूद हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे रशिया में 640 बिलियन से भी ज्यादा पेड़ पौधे हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। दोस्तों कुछ वेबसाइट पर मौजूद डेटा के अनुसार रूस में आज भी कई छिपे हुए शहर मौजूद हैं। रूस के भीतर ऐसे कम से कम 15 शहर हैं जिन्हें पूरी दुनिया में छिपा कर रखा गया है। क्या आपको लगता है कि आज के इस मॉडर्न टाइम में भी ऐसा पॉसिबल है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है। धन्यवाद।